मुस्लिम संगठनों का जमावड़ा लग गया है। एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने। हिंदुस्तान से पहले इस्लाम को मानने वाले और संविधान से पहले शरिया को मानने वाले वक्फ बोर्ड के लिए अब संविधान की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली के तालकटोरा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बचाओ सम्मेलन किया और इसमें सभी मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम संगठनों को आमंत्रित किया। सभी पहुंच भी गए, कुछ राजनीतिक पार्टियां भी पहुंच गई, ओवैसी भी वहां पर दिखे और वहां से नारा दिया कि सोते हुए शेर को मत जगाओ वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी और इस जमीन को लेकर तुम किसे देना चाहते हो, अल्लाह की जमीन को कोई नहीं छीन सकता। इसी बारे में बात करेंगे कि दिल्ली के तालकटोरा में वक्फ बिल को लेकर जो एक नई मुहिम छेड़ी गई है वो भारत में किस तरीके से असर करेगी और वहां पर आज क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले आज जम्मू कश्मीर में दिल दहला देने वाली घटना हुई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति से उसका नाम पूछकर उसकी हत्या की गई। जब व्यक्ति का नाम हिंदू निकला तो उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और ये टारगेट किलिंग ऑन द स्पॉट नाम पूछकर ऑन द स्पॉट फायर किया गया है। जब इस घटना के बारे में पीएम मोदी को पता लगा, फिलहाल पीएम मोदी दुबई में है, तो उन्होंने अमित शाह को फोन किया और अमित शाह से कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो जाएं और जाकर देखें कि क्या स्थिति है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आर्मी चीफ से बात करी, हालात जानने की कोशिश करी कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी क्या हालात बने हुए हैं इस घटना के बाद। पूरी बीजेपी जम्मू कश्मीर पर फोकस है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से टूरिस्टों के ऊपर हमला कैसे हो गया। हाल फिलहाल में वहां पर उमर अब्दुल्ला वापस सरकार में आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है और आज उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट भी हुआ जब वो राम बनने गए और शाम तक एक ऐसी खबर आ गई जिसने पूरे देश को हिलोड़ कर रख दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्री के साथ बैठक करी और जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए। फिलहाल आर्मी वहां पर सर्विलांस कर रही है, कोशिश कर रही है अपराधियों को ढूंढने की। लेकिन आज का फोकस रहा दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आह्वान किया था कि सभी मुस्लिम संगठन इकट्ठे हों और सरकार को अपनी ताकत दिखाएं। मुस्लिम संगठन तो इकट्ठे हुए लेकिन आरजेडी के मनोज झा भी पहुंच गए। बिहार में चुनाव है तो शायद इसीलिए मनोज झा भी अपने तेजस्वी यादव को फिर से एक बार मुख्यमंत्री का ख्वाब देखते देखते दिल्ली तक आ गए और खड़े होकर बयान दे दिया कि वक्फ बिल के जरिए सरकार जमीनें हड़प लेगी। एक तो वैसे ही मुस्लिमों को छोटे छोटे झूठ बोलकर हिंदुस्तान में उकसाया जा रहा है केवल पॉलिटिक्स के लिए, अपीजमेंट की राजनीति के लिए। ऐसे में जिन लोगों को वक्फ बोर्ड से सबसे ज्यादा फायदा है वो मासूम जनता को गुमराहने का काम कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने कहा कि आज हम तैयारी करेंगे और जुलाई के एंड में एक बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर करेंगे। आज हम यहाँ से अपने यूथ को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर वक्फ कानून आ गया तो उनकी मस्जिदों पर हमला हो जाएगा, उनके मदरसों पर हमला हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यही कोशिश करी कि एक बार फिर से मासूमों को गुमराह किया जाए और वक्फ बिल के खिलाफ उन्हें सड़कों पर उतार दिया जाए। वक्फ बिल के बारे में बात करते हुए ये तक कह दिया कि पीएम मोदी ने अच्छा किया, एक सोते हुए शेर को जगा दिया। अब वो दिन दूर नहीं है जब हम तख्ता पलट कर देंगे, ये शेर जाग जाएगा। उनका सीधा सीधा वेस्ट बंगाल के अंदर जो हिंसा मुस्लिमों ने की उसकी तरफ इशारा था। जिस तरीके से बंगाल के अंदर हिंदुओं पर हमला किया गया, हिंदुओं को वक्फ बिल के नाम पर हुई हिंसा की आग में झोंक दिया गया, उसी तरीके से पीएम मोदी को, सरकार को डराने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक तरफ तो ये दिखा रहा है कि वो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसी शांति से प्रोटेस्ट के बीच में मुस्लिमों को उकसाने का काम किया जा रहा है। इस वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन में ओवैसी के एकदम स्पॉटलाइट में रहे। ओवैसी ने खड़े होकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी करी और ये समझाने की कोशिश करी कि वक्फ बिल कैसे सरकार का नया एक प्रोपेगेंडा है, एक टूल है मुसलमानों की जमीन हड़पने का, उनसे उनके धर्म में काम आने वाली जमीन को अपने हाथों में लेने का। इसे लेकर किरण रिजिजू जो इस बिल को लेकर आए हैं, जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई कांग्रेस में वक्फ बोर्ड के अंदर काम करने वाले लोगों ने गरीब मुसलमान का हक मारा है, बल्कि हमने तो हक देने का काम किया है। और ये बात उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि जो छोटे छोटे झूठ बोलकर वेस्ट बंगाल के अंदर दंगा भड़काया गया है, जिसकी आग में हिंदुओं की हत्या हुई है, वो केवल एक राजनीति, एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का ही परिणाम है। फिलहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये ऐलान कर दिया है कि ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेंगे। साथ ही साथ ये कहा है कि जितने भी मुस्लिम संगठन हैं अपने अपने गाँव में, अपनी अपनी कॉलोनियों में छोटी छोटी मीटिंग करें। मतलब आप एक तरीके से प्लानिंग समझिए कि बिल्कुल ग्राउंड पर जाकर, बिल्कुल रूट लेवल पर जाकर आप प्लानिंग करें सरकार को हिलाने की।